हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं इसको। इस चैप्टर के ऊपर ये मेरा लेक्चर नंबर 3rd होगा और आज मैं आप लोग को इस लेक्चर नंबर 3rd में एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कराऊंगा। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ध्यान से देख लेंगे, तभी उनको आगे के लेक्चर ये सब लेक्चर समझ में आएगा, जिससे बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लेक्चर देखते रहिए, ध्यान से समझते रहिए, और जो भी दिक्कत आए लेक्चर समझने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, जिससे कि मुझे ये लगता है कि हाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और लेक्चर को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा, उसका आंसर करके मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है ना, सॉल्व करके उसको आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज मैंने बोला 5.2 है। ठीक है ना, 5.2 लेक्चर नंबर 3rd का क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट इज द फर्स्ट टर्म ए इज द गिवन फर्स्ट टर्म। ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन nth टर्म ऑफ द ए पी, ये है। ठीक है ना, एंड एन क्या है? एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से। ये ए डी एन और ए एन ये है। अब इनमें से जो दिया होगा उसके सामने वैल्यू लिखी होगी, जो नहीं दिया उसके सामने डैश लिखा है। ठीक है ना, मतलब पहला जो पार्ट है हमारा, उसमें ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 दिया है, और ए एन हमको निकालना है। ठीक है ना, तो जब ए एन निकालना है, इन सब चीज़ को हमने देख लिया, आगे गिवन कर दिया। ठीक है ना, इसके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कुछ मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन आपका पहला है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि मैंने आप लोगों को इसमें लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था? किसी को ध्यान है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था nth टर्म फाइंड आउट करने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म को हिंदी में बोलते हैं nवां पद। ठीक है ना, nवां पद निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लेंगे ध्यान से, तभी उनको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसलिए बहुत शॉर्ट लेक्चर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप लोग उसको सॉल्व कर लें एकदम। ठीक है ना, हाँ चलिए अब आप लोगों को आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से एकदम। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, पहला सा क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को। ठीक है ना, सॉल्व करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए कैसे बता रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर 1 क्या है? वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब गिवन दैट, गिवन क्या है? ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, ये गिवन है आपको। ठीक है ना, और ए एन हमको निकालना है। ठीक है ना, जब हमको ए एन निकालना है, ए एन हमको निकालना है। ठीक है, सो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? अब ए एन इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले रख देंगे बस तुरंत। ठीक है ना, फॉर्मूला रख दीजिए इसको, बस ध्यान देखिएगा। ये दिया है, ए दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। सो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए और 8 में से 1 गया 7, और ये 3 था, तो 7 3 जा 21, और 7 ऐड कर दिए, कितना आ गया? 28। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में? तो बस आप लोग यही करना, खाली ध्यान दीजिएगा। कोई ये जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले में पहले एक चीज़ ध्यान फिर समझ लीजिए। एक चीज़ क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए ये फार्मूला आपका है। इस फार्मूले में 1 2 3 और ये 4 आपके वेरिएबल्स हैं, मतलब 4 आपकी चीज़ें हैं जो वेरी हो सकती हैं। इन 4 में अगर कोई भी 3 चीज़ 1 2 3 दिया है तो चौथा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये निकालना हो, किसी में ये निकालना होगा, किसी में ये निकालना हो, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को? सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। गिवन दैट ए इज इक्वल टू -18, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 10 दिया है, और ए एन हमको निकालना है।
ठीक है ना। यहाँ पर भी हमको ए एन निकालना है, ठीक, सॉरी ए एन निकालना नहीं, ए एन 0 दिया है, डी निकालना हमको यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ए एन हमारा 0 दिया है, डी हमको निकालना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, फार्मूला हमको ये पता ही है, ये फार्मूला होता है हमारा, ए एन 0 दिया था 0 रख दिए, ये -18 दिया था -18 रख दिए, प्लस एन की वैल्यू 10 दी है ये, ठीक है ना, एन की वैल्यू 10 दी है, 10 - 1 इंटू डी, ठीक, डी हमको निकालना है ये वाला, ठीक ना। अब 18 माइनस में था, ये 0 इधर आएगा, 0 को मतलब है नहीं, तो 18 को इधर लेते आए, 18 इधर आकर क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, इक्वल टू इधर आ गया तो साइन चेंज हो गया इसका, और इधर 10 में से 1 गया तो क्या हो गया 9, और ये इंटू डी, तो डी 9D हो गया। अब इस डी को यहाँ मल्टीप्लाई में है 9D, इधर 9 को इधर भी दिए तो 9 इधर आकर क्या हो, कहाँ हो गया, डिवाइड में हो गया, तो 18/9 दैट इज इक्वल टू कितना आता है आपका 2 आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसलिए लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए, समझते रहिए, और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हाँ मैं ये समझ पाऊँ आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर को एकदम ध्यान से देखते रहिए, और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है, और लेक्चर का एंजॉयमेंट भी लेते रहिए आप लोग, ठीक है, जिससे मुझे लगता है हाँ आप लोग लेक्चर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से एकदम, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमको चूज़ करना है, ठीक है। अब करेक्ट आंसर चूज़ करने के लिए हमको ऑप्शन दिया होगा, 30th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना, 30वां पद, किसी एपी का 30वां पद क्या होगा इस एपी का, ठीक, एपी क्या दिया आपका 10, 7, 4 डॉट 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 ये दिया है एज, ऑप्शन है लाइए, मतलब ऑप्शन दिया है, इसमें क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया 97, बी दिया है 77, सी दिया है -77 और डी दिया है -87, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर, ठीक है, देखा जाए, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30वां पद एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किस एपी का, इसका, ये एपी जो दिया है, ये 10, 7, 4 जो दिया है यहाँ पर क्या है, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका 30वां पद, मतलब 30वां पद में समझ रहे हैं कि पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते 30th टर्म पर कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो एपी का मतलब यही है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में यही बताया था कि एपी का मतलब क्या है, एपी का यूज़ क्या है, एपी का एप्लीकेशन क्या है, एपी को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। एपी चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर नंबर 5 को, इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों से बीसी क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया ना कि 30th टर्म ऑफ द एपी दिस, अब इसका 30 टर्म अगर आप लोगों को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बच्चों बताइए, माइनस करते जाएंगे तब जाके लिखेंगे ना, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, ये आप अपना जो आपका फार्मूला होता है तुरंत आपका इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। 30 टर्म का मतलब समझे, 30 टर्म का मतलब जैसे 10 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, डॉट डॉट लिखा है ना, तो ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकेंड टर्म है हमारा, ये थर्ड टर्म है हमारा, इसके बाद जो आएगा फोर्थ आएगा, इसके बाद जो आएगा फिफ्थ आएगा, इसके आगे जो बाद आएगा सिक्स्थ आएगा, इस तरह करके जो 30 नंबर पर टर्म आएगा वो हमारा कौन सा होगा, 97 होगा, 77 होगा, -77 होगा या -87 होगा। तो ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। एक चीज़ तो इसके सॉल्व करने से क्लियर है, आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक चीज़ ध्यान देखिएगा, ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, 10, 7, 4, अब ये इंक्रीज तो होगी नहीं, कन्फर्म है ये तो, क्योंकि अगर इंक्रीज हो गई तो ये सीरीज एपी में नहीं होगी हमारी, ठीक है ना, इसलिए ये डिक्रीज होती जा रही है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद फिर -2 आएगा, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी हमारी किस में आएगी, माइनस में आएगी, निगेटिव आएगी ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, या तो सी या तो डी, अब वो चेक करना पड़ेगा हमको। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये दोनों नहीं हैं, ठीक, अब इन्हीं दोनों में हमको चेक करना है इन दोनों में क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन दैट ये ए पी दिया हुआ हमारा, ए की वैल्यू 10, फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, ए की वैल्यू 10, डी हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था A2 - A1, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया ऐसी चीज़ें, इसलिए मैं आप लोग कर रहा हूँ कि लेक्चर फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। तो डी इज इक्वल टू होता है A2 - A1, अब ये A2 क्या होता है, A2 सेकंड टर्म होता है, A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, 2 लिखा है मतलब सेकंड टर्म, फर्स्ट लिखा मतलब फर्स्ट टर्म, अगर A3 लिखा है इसका मतलब थर्ड टर्म है, ये A4 लिखा है इसका मतलब ये फोर्थ टर्म है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ऐसे आगे बढ़ता जाता है, तो जिसका जो टर्म आएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो a की वैल्यू 10 दिया है, d हो गया हमारा a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 10 क्या आएगा ये -3 तो आएगा, तो -3 आ गया आपका ये। n 30 टर्म पूछा है, 30वां पद, इसलिए n की वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 30th टर्म n की वैल्यू 30 दिया है, तो अब फॉर्मूला हमारा होता है a इक्वल टू ये होता है, तो a निकालना है हमको, a 30 हो गया क्योंकि n की वैल्यू कितनी दी है 30 दिया ना, तो इस n की जगह 30 रख दीजिए, तो a 30 हो गया आपका। a 30 टर्म निकालना है आप लोगों को, क्या होगा a की जगह 10, n की जगह 30 माइनस 1 और d की जगह -3, ठीक। चलिए गुड, अब a 30 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10, और 30 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 29 इंटू -3 क्या होता है -87 होता है, ठीक है ना। और -87, अब -87 और ये प्लस पहले से था, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। और 10 में से 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा, 10 में से 87 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा -77, तो इसका ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा, ठीक है। जब ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका मतलब हमारा -77 आंसर आ गया, ठीक। आया समझ में क्वेश्चन। सेम इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है ना, जिसको आप लोग होता है कई बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 11th टर्म ऑफ AP दिस इज वाट, इस AP का 11th टर्म क्या होगा। जैसे अभी 30 टर्म निकाले हम लोग ना, 30वां पद, उससे से 11वां पद निकालना हम लोगों को। तो बच्चों 11वां पद निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए ऑप्शन दिया है 28, 22, -38, -48 रेज 1/2। अभी बताइए ये तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है ना, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, कन्फर्म है। देख रहे हैं आप लोग ना, -3 था, -3 से बड़ा क्या होता है -1/2 होता है, और उससे बड़ा भी 2 होता है। वैल्यू हमारी प्लस में आ गई, जब वैल्यू प्लस में आ गई तो माइनस में जाएगी नहीं, कन्फर्म है। तो जब माइनस में वैल्यू नहीं जाएगी इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन को देखते ही, ठीक। अब देखिए गिवन क्या क्या आपको है, AP दिया है आपको, ये फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा a की वैल्यू -3, d हमारा a2 -7 तो -1/2 और -3 -1। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिए एकदम, फॉर्मूला होता है हमारा, इसको काट के फिर से आप लोग बताता हूँ। फॉर्मूला हमारा होता है d बराबर a2 -a1 होता है, ठीक। a2 की वैल्यू आपको -3 दी है और a1 की वैल्यू आपको -1/2 दिया है। तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, इसलिए ये प्लस लगा हुआ है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, सब 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो तो क्या आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग इसको फ्रैक्शन से यही आएगा, ठीक। और n की वैल्यू 11 दी हुई है, 11th टर्म बोल रहा है इसका, ठीक है ना। तो फार्मूला ये होता है आपका, सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया गया नॉर्मली जैसे सॉल्व होता है, और 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा आपका 22 आएगा। देख रहे हैं ना बच्चों, आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 11th टर्म इसका क्या होगा हमारा 22, उसका 30th टर्म क्या होगा हमारा -77, ठीक है ना। तो समझ आया आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग उसको समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों को समझने में दिक्कत आया हो, ठीक है बच्चों। आप ही लोगों के लिए लेक्चर बन रहा है तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अब आज बारी है आज आपके लोग के होमवर्क की। तो आप लोग का जो आज का होमवर्क होगा वो ये होगा कि इसी क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट बताया है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 पार्ट आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बॉक्स आप लोग कमेंट करके कमेंट करेंगे हमको, ठीक है ना। और जल्द से जल्द लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे आप लोग कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, या आप लोगों को भी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा आज का, ठीक है। यही आप लोगों का होमवर्क है, पार्ट नंबर 3rd 4th और 5th आप लोगों को करके जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसको आएगा वो भी कमेंट करेगा, जिसको नहीं आएगा वो भी कमेंट करेगा, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं उसको फिर बताऊँगा इसको, ठीक है। तो आप लोग इसलिए लेक्चर को ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आप लोगों को यही लेक्चर बन रहा है, जल्दी से जल्दी चैप्टर को ख़त्म करते रहिए। घर बैठे आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है लॉकडाउन में, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो उसको समझते रहिएगा, ठीक है बच्चों।
चलिए ठीक है, आप लोग लेक्चर को ध्यान देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ओके बाय बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।